नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये अगले दिन का पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे ये एक आयताकार खेत है, जिसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। इस खेत को हम 3 प्रकार से नाप करके आपको दिखाएँगे। सामान्य सूत्र विधि, औसत विधि और विकर्ण विधि। ये तीनों विधियों से इसका जो रकबा आएगा वो एकदम बराबर आएगा। लेकिन यहीं पर जिसकी चारों भुजाएँ अलग-अलग नाप की हों, उनको इन तीनों विधियों से करेंगे ना तो तीनों का अलग-अलग आएगा। तो मैं ये सिद्ध करूँगा कि इन तीनों विधियों से एक समान ही आता है, तो आपको ये तीनों विधियाँ भी पता चल जाएँगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ़ार्मूला बिल्कुल ठीक है तीनों और एकदम सही उत्तर आता है। देखिए, पहला है सूत्र विधि। सूत्र विधि का मतलब होता है कि जो गणित में नियम बताया गया है, तरीका बताया गया है, उसके अनुसार आप लगाइए। जैसे हमारा प्लॉट बना हुआ है ऐसे, है ना? अब ये है कितना 40 मीटर और ये है कितना 30 मीटर। ये आयताकार प्लॉट है। आयताकार प्लॉट पता कैसे चलता है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो हम उसे आयताकार प्लॉट कहेंगे। प्लस ये कोना 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये कोना ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल कोना एकदम सीधा होना चाहिए, गुनिया लगनी चाहिए और 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है चारों कोनों में और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब कि वो आयत है। तो पहला तरीका है सूत्र विधि। सूत्र विधि में होता क्या है कि आयत का हम निकालते हैं रकबा, आयत या फिर वर्ग। वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल फार्मूला होता है जो आयत का होता है। तो आयत या वर्ग का रकबा या गणित की भाषा में क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिखते हैं रकबा। क्या होता है आप जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का हम चौड़ाई में अगर गुणा कर दें तो हमारा रकबा आ जाता है। लंबाई कितनी है 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है, गुणा कर दिया 4 तिहाई 12 डबल 0 1200 वर्ग मीटर। आंसर आ गया, यानी इस खेत का रकबा है 1200 वर्ग मीटर। अब वो अलग बात है कि कितना बीघा है, कितना बिस्वा है, कितना डिसमिल है, वो तो हम आगे देखेंगे। अभी आप देखिए कि प्रथम विधि यानी कि जो सूत्र विधि है उससे इसका रकबा आया 1200 वर्ग मीटर। देखिए हमने ये दोनों चीज़ें लिख दिया है, आयत और वर्ग। आयत और वर्ग में थोड़ा सा फर्क होता है, जान लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। लेकिन कोना 90 डिग्री का ही इसका भी रहेगा। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये अगर 40 है तो ये भी 40 रहेगा और ये दोनों 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, जैसे 30। तो वर्ग को आयत भी कहा जा सकता है, यानी कि ये जो आकृति है आप इसे कह दीजिए वर्ग या इसे कह दीजिए आयत, क्योंकि जो आयत की विशेषता होती है वो वर्ग की भी विशेषता होती है। आयत की विशेषता ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और चारों कोने 90-90 डिग्री के होने चाहिए। ये विशेषता इसकी भी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और चारों कोने 90-90 डिग्री के हैं। दूसरी, आयत के दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, है ना? तो जो वर्ग होता है वो वर्ग कहिए या आयत कहिए, लेकिन जो आयत होता है वो वर्ग नहीं होता, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं अलग अलग रहती हैं। तो अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है निकालने का? वर्ग का रकबा निकालने का फार्मूला एक अलग होता है। क्या होता है? जो भुजा है, भुजा भुजा का वर्ग कर दीजिए, भुजा स्क्वायर, यानी कि 40 का वर्ग, यानी 40 गुणित 40 1600। अगर 30 है तो 30 का वर्ग, 30 गुणित 30, तो बात एक ही है। वर्ग का मतलब ही होता है कि चूंकि चारों भुजाएं जब बराबर हैं तो उसका उसी में गुणा करोगे, तो इसका मतलब चाहे घात 2 लगा दो चाहे लंबाई गुणित चौड़ाई, एक ही बात है। अब चूंकि ये अलग अलग रहती हैं इसलिए यहाँ पे वर्ग नहीं लगाया जाता, स्क्वायर मतलब घात 2 नहीं लगाया जाता, इसका अलग से गुणा किया जाता है, बात एक ही है। अब देखिए औसत विधि। औसत विधि का मतलब होता है आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके आधा कर दो। जैसे लंबाई हमारी कितनी थी 40, चौड़ाई हमारी कितनी थी 30, तो ये भी 40 है और ये भी 40 है।
हम औसत विधि से निकालेंगे तो क्या करेंगे? औसत विधि से रकबा निकालने का फार्मूला होता है औसत लंबाई गुणित औसत चौड़ाई, ये फार्मूला है। अब औसत का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके आधा करो। चूंकि दो भुजाएं हैं तो ये वाली भुजा 40 है और ये वाली भी 40 है, तो एक लंबाई 40 हो गई, दूसरी वाली भी 40 हो गई, दो का भाग कर दीजिए तो ये औसत लंबाई हो गई। फिर गुणित औसत चौड़ाई कितनी है? 30 ये भी है, 30 ये भी है, 30 + 30 / 2। अब देखिए 40 40 कितना होगा? 80 / 2। 30 30 कितना होगा? 60 / 2। 80 में 2 का भाग करेंगे 40, 60 में 2 का भाग करेंगे 30, 40 तिहाई 12, 1200 वर्ग मीटर। वही आंसर आया। एक चीज आपने नोटिस किया यहाँ पे कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो हमें जोड़ करके आधा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही आ जाता है। जैसे 40 40 40 40, तो 40 40 हमने जोड़ा 80 हुआ, फिर 80 का आधा कर दिया तो 40 ही हुआ। तो ये करने की, नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? सीधा ही हम लिख देते 40 × 30, 40 × 30, वही किए थे। लेकिन ये औसत तब काम आता है जब यहाँ 40 हो और यहाँ 45 हो जाए या 42 हो जाए, यानी आमने सामने की भुजाओं में अंतर हो जाए, तब हम औसत निकालते हैं। क्योंकि अगर ये 42 है और ये 40 है तो 40 42 जोड़ देंगे 82 होगा, 82 का आधा 41 होगा। इसका मतलब फिर औसत कितना आएगा? 41, यानी न 40 न 42, दोनों के बीच का। तो औसत का मतलब होता है दोनों के बीच का। लेकिन औसत विधि से जो रकबा निकलता है वो 100% सही नहीं निकलता। इसीलिए उसका तीसरा जो तरीका हम निजात किए हैं, बनाए हैं, वो क्या है? विकर्ण विधि। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए किए कि देखिए औसत से करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तीसरा विधि क्या है? विकर्ण विधि। जैसे ये हमारा खेत था 40 और 30, 30 ये थी, 40 ये थी। विकर्ण का मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई हम नाप लें, ये है विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई नाप लिया, कितना आया? 50। अब आप कहेंगे 50 कैसे आ गया? तो एक डोरी लगाइए, यहाँ से यहाँ खींच दीजिए और नाप लीजिए। और अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो डोरी लगाने की जरूरत नहीं है, तब तो पाइथागोरस प्रमेय से ही काम कर जाएंगे आप। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तभी काम करेगा जब 90 डिग्री का कोण बना होगा, तो चाहे ये। तो यहाँ पे विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या है? अगर 90 डिग्री का कोण बना है तो ये रूट का चिन्ह बना दीजिए, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये गणित का फार्मूला है। लंबाई कितनी है? 40, तो 40 का वर्ग, चौड़ाई है 30, तो 30 का वर्ग। 40 का वर्ग क्या होगा? 4 चौक 1600, 3 तिरिक का 900, तो 16 9 2500, और 2500 का वर्गमूल कितना होगा? 50। 2500 का वर्गमूल 50, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 50 आया। लेकिन ये पाइथागोरस इसको प्रमेय बोलते हैं, नियम बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना होगा, है ना? जैसे ये, अगर आपको शंका है कि 90 डिग्री का कोण है या नहीं है, तो आप एक डोरी लगाइए, यहाँ से यहाँ नाप लीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ, कोई एक ही नापना है, दोनों नहीं नापने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए शुरू कर, मतलब हम देखते हैं कि हमारा जो विकर्ण हो निकल गया। अब जब विकर्ण निकल गया तो क्या करेंगे? अब हम इसको मिटा देते हैं। जब हमारा विकर्ण निकल गया तो अब हम एक भाग हो गया ये और एक भाग हो गया ये, दो भाग हो गए, यानी कि दो त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुजों का हमें अलग अलग रकबा निकालना है। ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, यानी इस त्रिभुज की भुजा हो गई 30 50 40, और इसकी भी 30 50 40। इसका मतलब दोनों त्रिभुज बराबर हैं। जब दोनों त्रिभुज सेम है तो एक त्रिभुज का निकाल लीजिए, दूसरा वाला वही आएगा। अब चूंकि 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा है त्रिभुज में, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण। तो समकोण त्रिभुज का रकबा कैसे निकलता है?
समकोण त्रिभुज का रकबा निकलता है आधार गुणित लंब बटा 2। इसकी लंबाई को आधार बोला जाता है। लंब का मतलब होता है ऊंचाई, या इसी को चौड़ाई बोल सकते हैं। तो यहाँ लंबाई को आधार बेस और ऊंचाई को लंबाई, मतलब चौड़ाई को आप लंब बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी। यानी एक लंबाई लिख दीजिए, एक चौड़ाई बटे 2। तो आधार कितना है 40, लंब कितना है 30 बटे 2। 40 तिहाई 40 का 30 में गुणा करेंगे 1200 बटे 2 बराबर 600 आया। तो एक त्रिभुज का रकबा आया 600, दूसरे का भी 600 आएगा क्योंकि दोनों सेम हैं। तो टोटल कितना आएगा 600 प्लस 600, ऐड कर दीजिए 1200 वर्ग मीटर। तो तीनों में आपने देखा कि 1200 वर्ग मीटर आया। सूत्र विधि से भी, उसके बाद औसत विधि से भी, है ना, फिर उसके बाद विकर्ण विधि से भी सूत्र से हमारा आ गया। अब देखिए अगला देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रही है। ये लंबाई है इसकी 50 फुट, चौड़ाई है इसकी 20 फुट, 50 20। अब ये और ये हमने नहीं लिखा, इसका मतलब जितनी ये है उतनी ही ये भी है, जितनी ये है उतनी ही ये भी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें 3 तरीके हमने आपको बताया ना, 3 तरीके, सूत्र विधि, औसत विधि, विकर्ण विधि। तो आप अब किस तरीके से निकालेंगे? जब आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो आप तीनों से तो निकालेंगे नहीं, किसी एक से ही निकालेंगे। तो सबसे सिंपल आपने क्या देखा, सबसे सिंपल था ये वाला, पहला वाला जो सूत्र विधि था, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये सबसे सिंपल था। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस लंबाई लिख दीजिए और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए लंबाई में, 30 है। 5 दूना 10, 1 2, 1000 वर्ग फुट। लंबाई का चौड़ाई में हमने गुणा कर दिया, सीधा सीधा आंसर हमारा आ गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए आप सीधा यही काम करिएगा, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिएगा। अब जैसे देखिए ये आकृति देखिए, इस आकृति में फर्क है। ये आकृति ध्यान से देखिए आप, ये आकृति वर्ग नहीं है या आयत नहीं है। वर्ग तब होती जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती, चारों तो बराबर ही नहीं है। ये और ये बराबर है लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। आयत भी नहीं है क्योंकि आयत तब होती है जब आमने सामने की बराबर हो, यहाँ आमने सामने की बराबर ही नहीं है, तो न वर्ग है न आयत है। फिर कुछ और है, चतुर्भुज तो है ही। चतुर्भुज में बहुत प्रकार होता है ना, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं हो। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाओं में किसके किसके 4 भुजाएं होती हैं? वर्ग की होती है, अभी आपने देखा, आयत की होती है, अभी आपने देखा। तो इसका मतलब वर्ग आयत के अलावा कुछ और होगा ये। तो इसका क्या नाम रखा जाए? इसका नाम रख दिया जाए समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब। इसके अलावा और भी चतुर्भुज होते हैं, कौन कौन से होंगे? एक होगा समचतुर्भुज और एक होगा समांतर चतुर्भुज। बस इतने में ही काम आपका हो जाना चाहिए। तो वर्ग, आयत, समलंब, सम और समांतर, ये दोनों बहुत आसान है, आपने देख ही लिया। समलंब भी आसान है, सम भी आसान है, समांतर चतुर्भुज सभी आसान है। जब 5 भुजाएं बनेंगी तब हो जाएगा कठिन थोड़ा सा, लेकिन हम आपको बहुत आसानी से समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इसका नामकरण कर दूँ, मान लीजिए ये है 60 फुट, ये है 30 फुट, इन दोनों को मैं रख देता हूँ 40 40। तो इसका आप कैसे रकबा निकालेंगे? इस आकृति का रकबा आप कैसे निकालेंगे? इसका रकबा आप निकालेंगे
ये जो लंबाई है, इस लंबाई में इसके सामने वाले की लंबाई को जोड़ करके आधा कर दीजिए, गुणित ये दोनों जो भुजाएं हैं 40 40 80 का आधा क्या होगा 40 + 40 बटा 2। सामान्यतः ऐसा ही करते हैं 60 30 90 बटे 2 गुणित 40 40 80 बटे 2। 90 का आधा 45, 80 का आधा 40, तो क्या हो जाएगा आंसर 0। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 1800 वर्ग फुट। 1800 वर्ग फुट, लेकिन ये गलत है। सामान्यतः इस प्रकार की आकृति रहेगी तो आप कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे औसत विधि से 60 30 90, 90 का आधा 45, यानी इसकी लंबाई औसतन 45 फुट हो गई और इसकी चौड़ाई औसतन 40 फुट हो गई। लेकिन इसका जो वास्तविक रकबा होगा वो 1800 वर्ग मीटर नहीं होगा, वर्ग फुट नहीं होगा। 1800 वर्ग फुट से कुछ कम होगा। तो कितना कम होगा, इसके लिए आपको इसका सही रकबा निकालना पड़ेगा। सही रकबा निकालने के लिए इसका लंब खींचना पड़ेगा कि लंब कितना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है समलंब। समलंब का मतलब कि ये जो भुजा आएगी सीधी वो 90 डिग्री का दोनों तरफ कोण बनाएगी और इसके बिल्कुल लंब होगी, यानी इस भुजा पर ये लंब डाली जाएगी। तो इस भुजा की लंबाई निकालनी पड़ेगी जो 38 या 37 के आसपास या फिर 36 के आसपास आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का तो औसत निकालेंगे, लेकिन इन दोनों भुजा का कोई रोल ही नहीं रहेगा, बल्कि एक नई भुजा आपको खींच करके उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, तब निकलेगा समलंब। समलंब मैं आपको बहुत विस्तार से डिटेल में अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अगले पार्ट में समलंब, सम और समानांतर तीनों हो सकता है कवर हो जाए। आज बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।